हेलो एवरीवन, वेलकम टू मास्टर कॉन्सेप्ट सीरीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अभी तक हम लोग मास्टर कॉन्सेप्ट सीरीज जो ऑपरेटिंग सिस्टम की है वहाँ पे 10 लेक्चर को अच्छे डिस्कस कर चुके हैं, डिटेल्ड वे में डिस्कस कर चुके हैं। हर एक चैप्टर से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हर एक कॉन्सेप्ट से कैसे गेट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, सो ये 11th लेक्चर है जहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीमाफोर। सीमाफोर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि सीमाफोर की हेल्प से ही हम लोग जितनी भी क्लासिकल प्रॉब्लम्स होती हैं प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की, उनका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, आइदर बाइनरी सीमाफोर और काउंटिंग सीमाफोर। ठीक है, तो अगर आप इस सीरीज को एंजॉय कर रहे हैं, डेफिनेटली एंजॉय कर रहे हैं, तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, जिससे वो लोग भी बेनिफिटेड हो सकें इस सीरीज से, जो फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है आपकी आईएएस मास्टर के प्लेटफॉर्म पर। डिटेल्ड वे में सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूँ, क्वेश्चंस भी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, आई थिंक आप एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, रियली एंजॉय कर रहे होंगे इस मास्टर कॉन्सेप्ट सीरीज को। तो इसमें हम लोग सीमाफोर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझेंगे। काउंटिंग सीमाफोर क्या होता है, बाइनरी सीमाफोर क्या होता है, सीमाफोर आपका क्या होता है। ठीक है, इनको अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। और इस जो पूरा का पूरा प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन जो चैप्टर है आपका, जो हम लोग 5 लेक्चर में कवर करेंगे इस ऑपरेटिंग सिस्टम की सीरीज में, मास्टर कॉन्सेप्ट सीरीज में, मैंने ज़्यादा यहाँ पे फोकस किया है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस अच्छे पूछे जाते हैं और अच्छे लेवल के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस पूरे कॉन्सेप्ट से, ठीक है, हम लोग क्वेश्चंस जो है 13th लेक्चर में सॉल्व करेंगे, जहाँ पे प्रोसेस इंक्रोनाइजेशन का लास्ट चैप्टर जो है, वहाँ पे हर टाइप का क्वेश्चन मैं आपका वहाँ पे लूंगा जो गेट में पूछे गए हैं, और उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना सीमाफोर, आज का लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं सीमाफोर का। ठीक है, तो सीमाफोर मेरा है क्या माय डियर फ्रेंड? सीमाफोर आपका क्या है? एक इंटीजर वेरिएबल है। सीमाफोर आपका एक इंटीजर वेरिएबल होता है जिसकी हेल्प से हम लोग सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं टू कॉन्करेंटली और मोर देन टू कॉन्करेंटली एग्जीक्यूटिंग प्रोसेसेस को। ठीक है, जो कॉन्करेंटली एग्जीक्यूटिंग प्रोसेसेस हैं उनको सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। ये एक सीमाफोर आपका इंटीजर वेरिएबल है। ठीक है, ये आपका दो टाइप का होता है, बाइनरी सीमाफोर एंड काउंटिंग सीमाफोर। बाइनरी सीमाफोर आपका सिर्फ दो ही वैल्यू ले सकता है, 0 और 1। ठीक है, और म्यूटेक्स भी कहते हैं उसको, कहीं पे अगर म्यूटेक्स लिखा हुआ है तो बाइनरी सीमाफोर है वो, तो 0 और 1 दो ही वैल्यू ले सकता है। और काउंटिंग सीमाफोर जैसा कि मैंने आपको बताया, -∞ टू +∞ कोई भी वैल्यू ले सकता है, 10, 20, 50 कुछ भी वैल्यू ले सकता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर विदाउट एनी डिले। ठीक है, सो सीमाफोर जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका कि सीमाफोर आपका क्या है माय डियर फ्रेंड्स, एक सिंपल इंटीजर वेरिएबल है। ठीक है, ये यूज होता है टू प्रोवाइड सिंक्रोनाइजेशन अमंग मल्टीपल प्रोसेस रनिंग कॉन्करेंटली। ठीक है, जो 2 और मोर देन जो 2 प्रोसेस आपके कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट हो रही हैं, ठीक है, उनको सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करने के लिए यूज करते हैं। ये दो टाइप का होता है आपका, काउंटिंग सीमाफोर एंड बाइनरी सीमाफोर और म्यूटेक्सिस, जैसा मैंने आपको बताया। ठीक है, काउंटिंग सीमाफोर -∞ टू +∞ कोई भी वैल्यू ले सकता है, लाइक 10, 20, 50 कोई भी वैल्यू ले सकता है। ये -∞ से +∞ कोई भी वैल्यू ले सकता है। ठीक है, -5, ठीक है, कोई भी वैल्यू ले सकता है, -5, 10, 20, 50 कुछ भी वैल्यू, -∞ टू +∞ कोई भी वैल्यू ले सकता है। बाइनरी सीमाफोर आपका सिर्फ 0 और 1 दो ही वैल्यू ले सकता है। ठीक है, दो ही वैल्यू ले सकता है बाइनरी सीमाफोर। ठीक है, यहाँ पे कुछ टर्म्स यूज करते हैं हम लोग, जो मैं आपको यहीं पे क्लियर कर देना चाहता हूँ। ठीक है, तो अगर आपके किसी भी कोड में, अगर हम लोग काउंट सीमाफोर से पहले ये सारी चीजें यूज कर रहे हैं, लाइक वेट और डाउन और P, तो इसका मतलब है कि हम लोग उस सीमाफोर को डिक्रीमेंट बाई 1 कर रहे हैं। हमें उस सीमाफोर पे डिक्रीमेंट बाई 1 का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, डिक्रीमेंट बाई 1। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो आपको यहाँ पे ये नोट डाउन कर लेना है। दूसरा पॉइंट क्या है, अगर हम किसी सीमाफोर के आगे सिग्नल और अप, ओके, और रिलीज ऐसे वर्ड यूज कर रहे हैं, और V, ठीक है, तो इसका मतलब है जो भी सीमाफोर की वैल्यू है उसको इंक्रीमेंट बाई 1 कर देना है। ठीक है, इंक्रीमेंट बाई 1, इंक्रीमेंट बाई 1। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जो मैंने बता दिए यहाँ पर। ठीक है, सीमाफोर एक इंटीजर वेरिएबल है जिसकी हेल्प से हम कॉन्करेंटली एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस को सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। दो टाइप से हम लोग, दो टाइप के सीमाफोर होते हैं, काउंटिंग सीमाफोर, बाइनरी सीमाफोर। काउंटिंग सीमाफोर में वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, -∞ टू +∞, -5, -10, 10, 20, 50 कुछ भी। ठीक है,
और बाइनरी सीमाफोर में सिर्फ 2 ही वैल्यू ले सकते हैं, 0 और 1। म्यूटेक्स अगर कहीं वर्ड यूज हो रहा है तो मतलब वो आपका बाइनरी सीमाफोर है, ठीक है। और ये टर्म्स हैं कुछ, ठीक है। अगर वेट और डाउन और पी यूज कर रहे हैं डिक्रीमेंट बाई 1, सिग्नल और अप और रिलीज और वी यूज कर रहे हैं तो इंक्रीमेंट बाई 1, ठीक है। चलो, तो ये बाइनरी सीमाफोर को डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग, ठीक है। बाइनरी सीमाफोर को डिस्कस कर लेते हैं। तो इनिशियली जो है बाइनरी सीमाफोर को हम लोग, ठीक है, इनिशियली बाइनरी सीमाफोर को हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक एल मेरी कोई हम लोग एक क्यू यूज कर रहे हैं जहाँ पर जिन प्रोसेस को ब्लॉक करेंगे, जो प्रोसेस एंटी सेक्शन कोड को एग्जीक्यूट करके क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा सकती हैं, ठीक है, उनको ब्लॉक करेंगे तो उनको इस क्यू में पुट कर देंगे, ठीक है। एल एक क्यू यूज कर रहे हैं, उस क्यू में हम लोग पुट कर देंगे, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एस, यहाँ पर बाइनरी सीमाफोर एस ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो एस की वैल्यू को इनिशियली 1 से सेट कर देंगे, एस की वैल्यू को इनिशियली किससे सेट कर देंगे, 1 से सेट कर देंगे, ठीक है, 1 से सेट कर देंगे। अब इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। ये रहा आपका एंट्री सेक्शन कोड, ये है एंट्री कोड, ठीक है। और ये रहा आपका बाइनरी सीमाफोर के लिए एग्जिट कोड, एग्जिट कोड, ठीक है। तो बहुत सिंपल है। यहाँ पर इनिशियली हमने क्या किया, इनिशियली सीमाफोर की वैल्यू को हमने क्या ले लिया बेटा, 1 ले लिया। इनिशियली बाइनरी सीमाफोर की वैल्यू को 1 ले लिया, ठीक है। अब इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। वेट सीमाफोर एस, ठीक है, जब वेट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो इफ एस डॉट वैल्यू इक्वल टू 1, यस एस की वैल्यू 1 है तो इसने पूरा दे दिया है, ठीक है। जब वेट सीमाफोर एस करेंगे तो ये फंक्शन करेंगे। इफ एस डॉट वैल्यू इक्वल टू 1, यस 1 है, देन एस डॉट वैल्यू, इसको क्या करो, एस डॉट वैल्यू को 0 सेट कर दो, ठीक है, एस डॉट वैल्यू को 0 सेट कर दो, ठीक है। अगर ये कंडीशन है तो ये कर दो, एल्स फिर ये कर दो। अगर ये नहीं कर पा रहे हो आप डाउन, ठीक है, अगर आप डाउन ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, वेट ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कर पा रहे हो तो वो ब्लॉक हो जाएगी, तो इस वाले पार्ट में आ जाओगे, एल्स वाले में। उसको आप कहाँ पे डाल दोगे, क्यू में डाल दोगे। तो अगर आप वेट ऑपरेशन परफॉर्म कर पा रहे हो तो एस डॉट वैल्यू अगर 1 है तो उसको 0 कर दो। अगर नहीं कर पा रहे हो वेट ऑपरेशन परफॉर्म, ठीक है, तो आप उसको कहाँ डाल दोगे, एल में डाल दोगे, ठीक है। पुट प्रोसेस पीसीबी इन एल, ओके, उसको एल क्यू में डाल दोगे, ठीक है, अंडरस्टूड। सो मेरी कोई P1 प्रोसेस आई, ठीक है, उसने डाउन ऑपरेशन परफॉर्म किया, वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर गई, ठीक है। इसी टाइम पे मान लीजिए कोई P2 प्रोसेस आती है, तो P1 तो मेरी क्रिटिकल सेक्शन में पहुंच गई, P1 तो मेरी क्रिटिकल सेक्शन में पहुंच गई, एग्जिट सेक्शन कोड है, उसने एग्जीक्यूट कर लिया इसको, ठीक है। P1 क्रिटिकल सेक्शन में पहुंच गई, ये कोड थे, इनको एग्जीक्यूट करके वो क्रिटिकल सेक्शन में पहुंच गई। मान लीजिए कोई P2 प्रोसेस आती है, ठीक है, कोई P2 प्रोसेस आती है और वो भी क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहती है, इस कोड को एग्जीक्यूट करेगी। सो P2 वेट सीमाफोर एस, क्या इस पर डाउन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, नहीं, ठीक है, क्योंकि एस डॉट वैल्यू इक्वल टू 1 नहीं है। अगर 1 होती तो उसको 0 करती, डाउन ऑपरेशन परफॉर्म करते, ये ऑलरेडी 0 है, ठीक है, ऑलरेडी 0 है, तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा एल्स वाला, ठीक है। पुट प्रोसेस पीसीबी इन एस डॉट एल, तो P2 को मैं यहाँ पे डाल दूंगा। ऐसी सिमिलरली जितनी भी प्रोसेस आएंगी वो सब ब्लॉक होती चली जाएंगी। P3 आएगी, ठीक है, P3 आएगी तो वो भी ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 0 है तो उसको और डाउन नहीं परफॉर्म कर सकते क्योंकि बाइनरी सीमाफोर है ये, ठीक है। तो P3 भी मेरी यहाँ पे चली जाएगी आपके एल क्यू में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक बात तो समझ में आ रही होगी कि अगर बाइनरी सीमाफोर को हम लोग 1 से इनिशियलाइज करेंगे तो वो म्यूचुअल एक्सक्लूजन 100% क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो सेटिस्फाई कर रहा है ना ये आपका बाइनरी सीमाफोर का जो कोड है, ये कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, ठीक है। जब एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में है उसके बाद कितनी भी प्रोसेस आपकी आएंगी वो सब ब्लॉक होती हुई चली जाएंगी, वो क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा सकती, ठीक है, जब तक कि P1 बाहर ना आ जाए, जब तक कि P1 आपका बाहर ना आ जाए। सपोज P1 का काम खत्म हो गया, P1 बाहर आना चाहती है तो P1 क्या करेगी, इसको एग्जीक्यूट करेगी, ठीक है। सिग्नल सीमाफोर एस, सिग्नल करेगी सीमाफोर एस को, इफ एस डॉट एल इज एम्प्टी, अगर एस डॉट एल आपका एम्प्टी है देन एस डॉट वैल्यू इक्वल टू 1, ठीक है। अगर एस डॉट एल एम्प्टी है तो एस डॉट एल मेरा एम्प्टी है ही नहीं, तो एस डॉट वैल्यू इक्वल टू 1, अगर एम्प्टी है तो एस डॉट वैल्यू को 1 कर देगी, सिग्नल सीमाफोर को 1 करेगी। अदरवाइज क्या करेगी वो, सेलेक्ट ए प्रोसेस पीसीबी फ्रॉम एस डॉट एल वेकअप, और पीसीबी से उसको सिलेक्ट करेगी और वेकअप कर देगी, ठीक है। तो एस डॉट एल मेरा एम्प्टी है नहीं, सिग्नल करने पे एस डॉट एल मेरा एम्प्टी है ही नहीं, ठीक है। एम्प्टी नहीं है तो फिर क्या करोगे, एम्प्टी नहीं है तो इस वाले पे आ जाओगे ना, एल्स वाले पोर्शन पे आ जाओगे, एल्स वाले पोर्शन पे, मतलब एस डॉट वैल्यू को 1 नहीं करोगे, ठीक है।
एस डॉट वैल्यू को 1 नहीं करोगे, फिर क्या करोगे, सिलेक्ट ए प्रोसेस पीसीबी फ्रॉम एस डॉट एल और उसको वेकअप कर दोगे, ठीक है। उसको क्या करोगे, फिर P2 को आप वेकअप कर दोगे, P2 को आप क्या कर दोगे, वेकअप कर दोगे और इसको क्या कर दोगे, 1 कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ से P2 आ गई, ठीक है, P2 यहाँ से वेकअप हो गई, ठीक है। अभी नहीं करोगे, ठीक है, अभी P2 को आप एस को जो है 0 ही रहने दोगे अभी, ठीक है, अभी 0 ही रहने दोगे, पहले सबको वेकअप कर लोगे, ठीक है। फिर उसके बाद P3 मान लो, ठीक है, P3 आपकी इसी कोड को एग्जीक्यूट करेगी, ठीक है, P3 एग्जीक्यूट करेगी तो फिर से P3 भी आपकी क्या हो जाएगी, वेकअप हो जाएगी। उसके बाद पहले किसको चांस मिलेगा, तो सिग्नल S.1 को 1 कर देंगे, इसको पहले किसको चांस मिलेगा, मेरा P2 को मिल जाएगा, एंड सो ऑन, इस तरीके से वो एग्जीक्यूट होती रहेंगी, ठीक है। तो एंट्री सेक्शन और एग्जिट सेक्शन कोड आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो सिग्नल करने का मतलब है कि इसको 1 कर देना, ठीक है, 1 कर दिया तो P2 वेकअप हो गई, P2 वेकअप हो गई, P2 जा सकती है क्रिटिकल सेक्शन में, ठीक है, अंडरस्टूड। ऐसे ही फिर जब P2 बाहर निकलेगी तो वो P3 को वेकअप कर देगी, ठीक है, P3 को वेकअप कर देगी, P3 भी अब एंटी सेक्शन कोड के थ्रू जा सकती है, फिर बाहर निकलेगी वो एस को फिर से वेकअप रिलीज कर देगी, ठीक है, अंडरस्टूड, समझ में आ गई कहानी। तो एक एक करके वो एग्जीक्यूट कर सकती है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन ये इंश्योर करती हैं। तो ये तो आपका बाइनरी सीमाफोर के लिए रहा सिस्टम। अब हम लोग देखो पॉइंट भी मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, एन इंटीजर वैल्यू विच कैन बी आइदर 0 और 1, या तो 0 रह सकती है बाइनरी सीमाफोर की वैल्यू या 1 रह सकती है, ठीक है। एन एसोसिएटेड वेटिंग लिस्ट यूजली ए क्यू, जिसको हम लोग एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहां पर। द वेटिंग लिस्ट ऑफ बाइनरी सीमाफोर कंटेन्स द प्रोसेसेस दैट गॉट ब्लॉक्ड व्हेन ट्राइंग टू एंटर द क्रिटिकल सेक्शन। वेटिंग लिस्ट वही तो है एल, जो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करने की कोशिश कर रही है लेकिन वो ब्लॉक हो जा रही है, उनको एल में डाल दे रहे हैं। इन वेटिंग लिस्ट द ब्लॉक प्रोसेसेस आर पुट टू स्लीप, ठीक है। द वेटिंग लिस्ट इज यूजली इंप्लीमेंटेड यूजिंग ए क्यू डेटा स्ट्रक्चर। ये क्यू ही तो है आपका, सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं आपको 1 by 1, जिससे कि आपको आसानी रहे। यूजिंग ए क्यू एज वेटिंग लिस्ट इंश्योर्स बाउंडेड वेटिंग, ठीक है, बाउंडेड वेटिंग इंश्योर कर रहे हैं इससे। दिस इज बिकॉज द प्रोसेस विच अराइव्स फर्स्ट इन द वेटिंग क्यूज गेट द चांस टू एंटर द क्रिटिकल सेक्शन फर्स्ट। मैंने यही तो बताया था, पहले किसको वेकअप करेंगे, P2 को, क्योंकि P2 पहले आपकी गई थी वहाँ पे वेटिंग लिस्ट में। फिर उसके बाद P2 जब एग्जीक्यूट होकर आएगी तो किसको वेकअप करेंगे, P3 को वेकअप करेंगे। तो जिस ऑर्डर में वो आपकी गई होंगी उसी ऑर्डर में उनको वेकअप भी करेंगे, तो किसी को भी इंडेफिनिट टाइम तक वेट नहीं करना पड़ेगा। बाउंडेड वेटिंग को इसलिए इंश्योर करता है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन को इंश्योर करता है, बाउंडेड वेटिंग को इंश्योर करता है, ठीक है, बाउंडेड वेटिंग को इंश्योर करता है और आपके प्रोग्रेस को भी इंश्योर करता है, ठीक है, प्रोग्रेस को भी, कोई किसी को रोकेगा नहीं। जब इनिशियली में क्रिटिकल सेक्शन आपका एम्प्टी होगा और सिचुएशन एस इक्वल टू 1 होगी तो P1 P2 P3 कोई भी जा सकती है आपको क्रिटिकल सेक्शन में, कोई किसी को बाउंड नहीं करेगा, ठीक है। तो ये बाइनरी सीमाफोर हो गया, सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। पॉइंट 3 में क्या है, केस 1 बाइनरी सीमाफोर वैल्यू जब 1 होगी तो डिक्रीमेंट करेगा, उसको सेट कर देगा 0 को। द प्रोसेस अलाउड टू एंटर द क्रिटिकल सेक्शन, जैसे P1 चली गई थी आपकी, तो बाइनरी सीमाफोर वैल्यू 0 होगी, द प्रोसेस इज ब्लॉक्ड। उसके बाद जो भी प्रोसेस आएंगी, जब एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में है उन सबको क्या करेगा, वो ब्लॉक कर देगा और कहाँ पे रख देगा, उनको वेटिंग लिस्ट में रख देगा ब्लॉक करके, ठीक है। पॉइंट 4 वेटिंग लिस्ट इज एम्प्टी, अगर एम्प्टी है तो इफ द वेटिंग लिस्ट इज एम्प्टी द वैल्यू ऑफ बाइनरी सीमाफोर इज सेट टू 1, तो 1 कर दीजिए सेट। केस 2 वेटिंग लिस्ट इज नॉट एम्प्टी, अगर एम्प्टी नहीं है तो उस केस में आप क्या करिए, वेटिंग लिस्ट इज नॉट एम्प्टी, ए प्रोसेस इज चूजन फ्रॉम द वेटिंग लिस्ट एंड वेकअप टू एग्जीक्यूट, उसको वेकअप कर दो वहां से, ठीक है, अंडरस्टूड। पॉइंट 5 बाइनरी सीमाफोर आर मेनली यूज फॉर 2 पर्पजेस, टू इंश्योर द म्यूचुअल एक्सक्लूजन, देखा था हम लोगों ने, टू इम्प्लीमेंट द ऑर्डर इन विच द प्रोसेस मस्ट एग्जीक्यूट, ठीक है, जिस ऑर्डर में वो आई हैं उसी ऑर्डर में वो एग्जीक्यूट होंगी, क्योंकि वो आपकी वेटिंग लिस्ट में उसी ऑर्डर में जाएंगी जिस ऑर्डर में वो आई हैं, ठीक है, और उसी ऑर्डर में उनको वेकअप करेंगे। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस, बाउंडेड वेटिंग सभी को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। और म्यूचुअल एक्सक्लूजन अगर काउंटिंग सीमाफोर में सेटिस्फाई कराना होगा तो उसको हमेशा 1 से इनिशियलाइज कराना होगा, ठीक है। तो ये तो बाइनरी सीमाफोर सिंपल था आपका, ठीक है। देन काउंटिंग सीमाफोर देख लेते हैं। यहाँ पे काउंटिंग सीमाफोर मैंने आपको बताया था -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, आपकी कोई भी वैल्यू ले सकता है ये, ठीक है। तो मैं सारे पॉइंट्स मैं लिख भी देता हूँ इसलिए आपको, कि आप जब अपने आप से भी पढ़ो ना तो आपको क्लियर हो जाए चीज़ें कि क्या किया सर ने, कैसे एग्जीक्यूट किया, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं कुछ चीज़ें आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। अगर आपके मान लीजिए ये आपकी जो आपका काउंटिंग सीमाफोर होता है नेगेटिव और पॉजिटिव कोई भी वैल्यू ले सकता है। तो मान लीजिए काउंटिंग सीमाफोर एस यूज़ कर ले रहे हैं और इसकी वैल्यू यहाँ पर है +5 या 5, इसकी पॉजिटिव में 5 है, +5 लिखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब 5 है,
ठीक है, काउंटिंग सीमाफोर की वैल्यू कितनी है 5 है अगर, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, अगर काउंटिंग सीमाफोर की वैल्यू 5 है इसका मतलब है एट ए टाइम क्रिटिकल सेक्शन में 5 प्रोसेस जा सकती हैं, एट ए टाइम 5 प्रोसेसेस, मैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यही बता दे रहा हूं, एट ए टाइम 5 प्रोसेसेस कैन एंटर इनटू क्रिटिकल सेक्शन। अब आप कहोगे सर म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो यहाँ सेटिस्फाई होगा ही नहीं, तो ये स्पेशल केस है, अगर म्यूचुअल एक्सक्लूजन सेटिस्फाई कराना है काउंटिंग सीमाफोर में तो इसको एस को काउंटिंग सीमाफोर को हमेशा 1 से इनिशियलाइज कराना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पर, ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर एस की वैल्यू -4 है या -2 है, कुछ भी है, तो इसका मतलब क्या है कि इस टाइम पे एट ए टाइम 4 प्रोसेसेस आर ब्लॉक्ड, 4 processes are blocked and present inside the queue। जो भी क्यू यूज कर रहे हैं क्यू के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। कहां पे प्रेजेंट है, क्यू के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, क्यू के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। चलो, तो ये बातें इतनी आपको समझ में आ गई होंगी। देन यहां पर हम लोग, ये जो मैंने आपको लिखवाया है इसको मैं आपको दिखा भी देता हूं। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा एंट्री सेक्शन कोड है, यहाँ पर ये एंट्री कोड है, और ये आपका यहाँ पे क्या है, एग्जिट कोड है। ये आपका क्या है बेटा, यहाँ पर ये एग्जिट कोड है, ठीक है। ये एंट्री कोड है और ये एग्जिट कोड है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो सपोज मैं एस की वैल्यू यहाँ पर ले लेता हूँ कितनी, 3 से इनिशियलाइज करते हैं। इनिशियली मैंने कुछ भी ले सकते हो आप, इनिशियली मैंने एस की वैल्यू कितनी ले ली, 3 ले ली। तो सपोज मेरी कोई, तो 3 का मतलब क्या है कि एट ए टाइम कितनी प्रोसेस रह सकती है आपके क्रिटिकल सेक्शन में, जा सकती है 3। देख लेते हैं ये बात सही है कि नहीं। तो कोई प्रोसेस मेरी P1 आई, उसने एग्जीक्यूट किया एंट्री सेक्शन कोड को, क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहती है, इसको एग्जीक्यूट करेगी, वेट सीमाफोर एस, ठीक है। तो उस पर क्या, एस डॉट वैल्यू इक्वल टू एस डॉट वैल्यू -1 से डिक्रीमेंट कर देगी। इफ एस डॉट वैल्यू लेस देन 0, अगर 0 से लेस देन है डिक्रीमेंट होने के बाद, तो प्रोसेस को ब्लॉक कर दोगे, ठीक है। अगर नहीं है तो रिटर्न चले आओगे, ठीक है, और क्रिटिकल सेक्शन में प्रॉब्लम चली जाएगी। तो मैंने क्या किया, वेट किया, ऑपरेशन परफॉर्म किया, ठीक है, इसको 2 कर दिया। 2 करने के बाद इफ एस डॉट वैल्यू लेस देन 0 नहीं है, 2 है, तो रिटर्न आ जाएंगे, मतलब आपका क्रिटिकल सेक्शन में चली गई P1। देन कोई P2 आई, P2 ने वेट ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहे बिल्कुल कर सकती है, 1 कर देगी इसको, लेस देन 0 नहीं है, स्लीप नहीं करेंगे उसको, पुट नहीं करेंगे, ठीक है, P2 भी यहाँ चली जाएगी, ठीक है। कोई मेरी P3 आई, P3 भी डाउन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकती है, इसको 0 कर देगी, वो भी आपके क्रिटिकल सेक्शन में चली जाएगी, ठीक है। अब मेरी कोई प्रोसेस P4 अगर आएगी और एंट्री सेक्शन कोड को एग्जीक्यूट करना चाहेगी, P4 आएगी और ये तीनों मेरी क्रिटिकल सेक्शन में चली गई। P4 मेरी कोई प्रोसेस आएगी और वो क्रिटिकल सेक्शन के कोड को, एंट्री सेक्शन के कोड को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेगी, इस पर डाउन ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहिए, कर देगी, कितना कर देगी, इसको -1 कर देगी, ठीक है। एस डॉट वैल्यू जो थी 0 -1 हो जाएगा। इफ एस डॉट वैल्यू लेस देन 0, यस, -1 लेस देन 0, यस, पुट प्रोसेस पीसीबी इन एल, यहाँ पर एल जो है उसको आप क्रिटिकल सेक्शन में ना भेज के उसको ब्लॉक कर दीजिए। तो देखो यहाँ पे दोनों चीज़ें क्लियर हो गई। अगर माइनस में वैल्यू है, एस की वैल्यू -1 में है, तो आपके क्यू में जो डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं क्यू में ब्लॉक करने के लिए प्रोसेसेस को, जो आपकी क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री करने की कोशिश कर रही हैं बट एंट्री नहीं कर पा रही हैं, ठीक है, ब्लॉक हो जा रही हैं, तो उनको क्यू डेटा स्ट्रक्चर जो यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर क्यू वहाँ पे पुट कर दे रहे हैं। तो एस की वैल्यू -1 है तो एक प्रोसेस आपकी क्रिटिकल यहाँ पे क्यू डेटा स्ट्रक्चर में ब्लॉक्ड है, इसका मतलब ये है। एस की वैल्यू 3 थी तो कितनी आपकी क्रिटिकल सेक्शन में प्रेजेंट जा सकती है प्रोसेस एट ए टाइम पे, 3, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। तो अगर 3 एक साथ क्रिटिकल सेक्शन में जा सकती है तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन सेटिस्फाई यहाँ पे हो नहीं रहा। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन अगर सेटिस्फाई करना है, ठीक है, नोट करके लिख लो यहाँ पर, ये सारे पॉइंट्स मैंने लिखवाए हुए भी हैं, लेकिन आप एट ए टाइम एक ही प्लेस पे लिख लो, जिससे आपको आसानी रहेगी। अगर म्यूचुअल एक्सक्लूजन सेटिस्फाई करवाना है काउंटिंग सीमाफोर के केस में, तो ओके, वी नीड फॉर द म्यूचुअल एक्सक्लूजन, ओके, फॉर द म्यूचुअल एक्सक्लूजन, ठीक है, फॉर द म्यूचुअल एक्सक्लूजन we need to initialize
काउंटिंग सीमाफोर CS1 ऑलवेज 1, हमेशा 1 से इनिशियलाइज कराना पड़ेगा काउंटिंग सीमाफोर को, ठीक है, तभी आप म्यूचुअल एक्सक्लूजन को इंश्योर कर सकते हो। तो कैसे एग्जीक्यूट करना है काउंटिंग सीमाफोर के कोड को आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी क्लासिकल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो वहां पे अच्छे से देख लेंगे क्लासिकल प्रॉब्लम्स में, ठीक है। अंडरस्टूड कि किस तरीके से हम सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं क्लासिकल जो प्रोसेस की जो क्लासिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, लाइक आपका प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, रीडर, राइटर, डाइनिंग, फिलोसफर, यही हम लोग पढ़ेंगे। तीन ही पढ़ेंगे हम लोग, इंपॉर्टेंट आपकी 3 ही हैं, ठीक है। एक प्रिंटर स्पूलर प्रॉब्लम भी है, ठीक है, तो वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो इन तीनों को हम लोग डिस्कस करेंगे, जो क्योंकि ये मास्टर कॉन्सेप्ट सीरीज है, तो यहाँ पे मास्टर कॉन्सेप्ट ही हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। मास्टर कॉन्सेप्ट ही हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सारे के सारे पॉइंट्स आपके लिख दिए, जो भी मैंने आपको बताया वो मैंने नोट डाउन इसलिए कर दिए हैं कि इससे आपको आसानी रहे चीज़ों को समझने में। अगर आप कोई पॉइंट मिस भी कर दे रहे हो तो जब इसको आप 1 बाय 1 करके पढ़ोगे ना, खुद से पढ़ोगे जब नोट्स बनाकर, तो आपको आसानी रहेगी इनको दोबारा से रिकॉल करने में। अकाउंटिंग सीमाफोर हैज 2 कंपोनेंट्स, एन इंटीजर वैल्यू एंड एसोसिएटेड वेटिंग लिस्ट, यूजली ये क्यू वेटिंग लिस्ट भी होती है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। एल और इंटीजर वैल्यू होती है, कुछ भी ले सकते हैं, -∞ to +∞, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, द वैल्यू ऑफ काउंटिंग सीमाफोर मे बी पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया। पॉजिटिव है तो उस टाइम पे क्रिटिकल सेक्शन में एट ए टाइम पे 5 जितनी भी वैल्यू उतनी प्रोसेस जा सकती है क्रिटिकल सेक्शन में, और निगेटिव है तो उतनी प्रोसेस आपकी वेटिंग लिस्ट में पड़ी हुई है, क्यू में पड़ी हुई है, एल में पड़ी हुई है, ठीक है। तो पॉजिटिव वैल्यू क्या इंडिकेट करती है? पॉजिटिव वैल्यू इंडिकेट्स द नंबर ऑफ प्रोसेसेस दैट कैन बी प्रेजेंट इन द क्रिटिकल सेक्शन एट द सेम टाइम। मैंने एग्जैक्टली सेम लैंग्वेज लिखवाई है आपको, ठीक है, एग्जैक्टली सेम लैंग्वेज लिखवाई है। नेगेटिव वैल्यू क्या इंडिकेट करती है? नेगेटिव वैल्यू इंडिकेट्स द नंबर ऑफ प्रोसेसेस दैट आर ब्लॉक्ड इन द वेटिंग लिस्ट, जिनको वेटिंग लिस्ट में ब्लॉक किया गया। अगर 4 -4 है, -5 है, तो -5 है तो मतलब 5 प्रोसेस आपकी वेटिंग लिस्ट में पड़ी हुई जिनको ब्लॉक किया गया, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है वैल्यू आपकी। सारे पॉइंट्स मैंने लिख दिए हैं 1 by 1। पॉइंट 3, द वेटिंग लिस्ट ऑफ काउंटिंग सीमाफोर कंटेन्स द प्रोसेसेस दैट गॉट ब्लॉक्ड व्हेन ट्राइंग टू एंटर द क्रिटिकल सेक्शन। बिल्कुल, वेटिंग लिस्ट में आपकी वही प्रोसेसेस होंगी जो क्रिटिकल सेक्शन में जाने की कोशिश कर रही हैं, बट वो जा नहीं पा रही हैं, ब्लॉक्ड हो जा रही हैं, तो वेटिंग लिस्ट में डाल देंगे, ठीक है। इन वेटिंग लिस्ट द ब्लॉक्ड प्रोसेस आर पुट टू स्लीप, ठीक है। द वेटिंग लिस्ट इज यूजली इंप्लीमेंटेड यूजिंग ए क्यू डेटा स्ट्रक्चर, तो वहां भी देख लिए थे। यूजिंग ए क्यू एज वेटिंग लिस्ट इंश्योर्स बाउंडेड वेटिंग, बाउंडेड वेटिंग को इंश्योर कर देते हैं। जो पहले वेटिंग लिस्ट में जाएगी उसको पहले चांस मिलेगा वेकअप होने का, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई पहले वेटिंग लिस्ट में गई तो जो उसके बाद में गई उसको पहले चांस मिल गया। बाउंडेड वेटिंग टाइम फिक्स है कि जो पहले गई है पहले जो उसको पहले वेकअप किया जाएगा, ठीक है। तो बाउंडेड वेटिंग तो इंश्योर कर ही देती है आपका ये काउंटिंग सीमाफोर क्यू डेटा स्ट्रक्चर की वजह से, और वो बाइनरी सीमाफोर भी इंश्योर कर रहा था क्यू डेटा स्ट्रक्चर की वजह से। द वेट ऑपरेशन इज एग्जीक्यूटेड व्हेन ए प्रोसेस ट्राइड टू एंटर द क्रिटिकल सेक्शन, बिल्कुल। वेट ऑपरेशन डिक्रीमेंट्स द वैल्यू ऑफ काउंटिंग सीमाफोर बाय 1। वेट और सिग्नल वेट और डाउन और पी मैं पहले बता चुका हूँ आपको। केस 1 हो सकता है यहाँ पे काउंटिंग सीमाफोर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो काउंटिंग सीमाफोर अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो उसको वेटिंग लिस्ट में नहीं डालेंगे, ठीक है, वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर जाएगी। केस 2 अगर लेस देन 0 है तो उसको वेटिंग लिस्ट में डाल देंगे, क्योंकि उस पर डाउन ऑपरेशन और परफॉर्म नहीं कर सकते, नॉट अलाउड टू परफॉर्म द डाउन ऑपरेशन इन दिस केस, सो पुट टू इन द स्लीप इन द वेटिंग लिस्ट। मैं सब कुछ बता चुका हूँ आपको वहां पर, ठीक है, एग्जीक्यूट करके भी दिखा चुका हूँ कोड को, ठीक है। पॉइंट 05, द सिग्नल ऑपरेशन इज एग्जीक्यूटेड व्हेन ए प्रोसेस टेक्स एग्जिट फ्रॉम द क्रिटिकल सेक्शन। रिलीज कर देते हैं सीमाफोर की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देते हैं बाई 1। इसमें भी 2 केस हैं आपके, काउंटिंग सीमाफोर लेस देन इक्वल टू 0 है, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 0 है तो आप क्या करोगे, लेस देन इक्वल टू 0 है तो प्रोसेस को चूज कर लोगे वेटिंग लिस्ट से और उसको वेकअप कर दोगे। ग्रेटर देन 0 है तो आप क्या करोगे, कोई एक्शन नहीं लोगे, ठीक है, देन नो एक्शन इज टेकन। अंडरस्टूड? तो ये 2 चीज़ें आपकी यहाँ भी पॉसिबल हो जाती हैं। कोड पूरा मैं एग्जीक्यूट करके आपको दिखाई चुका हूँ, ये पूरी चीज़ें वही हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका कुछ नया है, ठीक है। तो ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन अगर इंप्लीमेंट कराना है तो काउंटिंग सीमाफोर की वैल्यू को हमेशा 1 से इनिशियलाइज कराना पड़ेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। कंसिडर एन यूनिट्स ऑफ ए पर्टिकुलर नॉन शेयरेबल रिसोर्सेज आर अवेलेबल,
देन एन प्रोसेस कैन यूज दीज एन यूनिट्स एट द सेम टाइम, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, उतनी प्रोसेस आपकी क्रिटिकल सेक्शन में रह सकती हैं। ओके, सो द एक्सेस टू दीज यूनिट्स इज केप्ट इन द क्रिटिकल सेक्शन, एन प्रोसेस, अगर एन रिसोर्सेज हैं तो एन प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जा सकती हैं एट ए टाइम, ठीक है। पॉइंट नंबर 09, अदर नेम्स बाय विच वेट ऑपरेशन में बी रेफर्ड, डाउन ऑपरेशन और पी मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। दूसरे नेम्स आपके सिग्नल ऑपरेशन के क्या हैं, आप वी और रिलीज, ठीक है, ऑपरेशन, तो ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, मैंने उनको नोट डाउन भी कर दिया सिर्फ इसलिए कि आप जब उनको देखो, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाए कि यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखो बाइनरी सीमाफोर को भी अच्छे डिस्कस कर लिया, कोड एग्जीक्यूट कर लिया, और काउंटिंग सीमाफोर को भी अच्छे डिस्कस कर लिया, कोड एग्जीक्यूट कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है क्लासिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे, ठीक है, और अच्छे से उनको डिस्कस करेंगे क्लासिकल प्रॉब्लम को। और उसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर जो मेरा होगा वो ठीक है, वो उसमें क्लासिकल प्रॉब्लम हम लोग रीडर राइटर और प्रोड्यूसर कंज्यूमर पढ़ेंगे। देन उसके बाद फिर डाइनिंग फिलॉसफर प्रॉब्लम पढ़ेंगे। तो डाइनिंग फिलॉसफर प्रॉब्लम मेरा 13th लेक्चर होगा, तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करेंगे आपके प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन से जितने भी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़े हैं। ओके, तो अभी तक हम लोग क्या कर चुके हैं बेटा, पहले 2 लेक्चर्स में हम लोग इंट्रोडक्शन कवर कर चुके हैं, बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं, और सारे क्वेश्चंस भी कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को हमने टारगेट किया है, ठीक है, बिल्कुल भी क्वेश्चंस को हमने छोड़ा नहीं है, किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं और सब टारगेट किए हैं, उनको अच्छे से हम लोगों ने किया है। देन 3 और 4th लेक्चर में हम लोग पूरा स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव, प्रोग्राम वर्सेस प्रोसेस, पीसीबी, ये सब डिस्कस किए हैं, क्वेश्चंस भी किए हैं, ठीक है। देन 5th में सीपीयू शेड्यूलिंग में एफसीएफएस और एसडीएफ को अच्छे से किया है हम लोगों ने, क्वेश्चंस बहुत सारे किए हैं। इसी बार सीपीयू शेड्यूलिंग में एक क्वेश्चन पूछा गया था 2024 में ही गेट के एग्जाम में, तो सीपीयू शेड्यूलिंग से एक क्वेश्चन आपका कंफर्म रहता है कि आएगा ही आएगा, ठीक है। देन 6 और 7 में हम लोगों ने सीपीयू शेड्यूलिंग ही डिस्कस किया है। 8th में हम लोगों ने थ्रेड, 9th में प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, 10th में भी प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, 11th में हम लोगों ने सीमाफोर डिस्कस किया, ठीक है, अच्छे से। बाइनरी सीमाफोर कैसे एग्जीक्यूट करते हैं कोड, ठीक है, बाइनरी सीमाफोर और काउंटिंग सीमाफोर को डिस्कस किया अच्छे से, ठीक है, इन दोनों को डिस्कस किया। देन अभी नेक्स्ट 12th और 13 लेक्चर में भी प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन आपका चैप्टर कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम एंड उसका सॉल्यूशन भी देखेंगे, रीडर राइटर प्रॉब्लम एंड उसका सॉल्यूशन भी देखेंगे। 12th लेक्चर में जो नेक्स्ट लेक्चर है आपका 11th यहाँ डिस्कस कर चुके हैं। देन 13th लेक्चर में डाइनिंग फिलॉसफर प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन और गेट के PYQs भी करेंगे, यहाँ पे PYQs करेंगे, ठीक है, अच्छे से। उसके बाद 14th 15th में डेडलॉक करेंगे और उनके PYQs करेंगे। 16, 17, 18th में इनको डिस्कस करेंगे और जितने भी PYQs यहाँ से बने होंगे वो करेंगे। 19th को डिस्कस करेंगे, उसके PYQ डिस्कस करेंगे एंड 20 के भी PYQ डिस्कस करेंगे, ठीक है, कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के बाद, ठीक है। तो सारे मास्टर कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के बाद उनके क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस करेंगे 1 by 1 करके, ठीक है दोस्तों, ठीक है। सो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, अभी तक हम लोगों ने काफ़ी कॉन्सेप्ट्स को अच्छे डिस्कस किया है और हर एक कॉन्सेप्ट को डेप्थ में डिस्कस किया है। तो अगर आप इस मास्टर कॉन्सेप्ट सीरीज़ को लाइक कर रहे हैं तो दोस्तों अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। और अप्रैल में हम लोग गेट 2025 के लिए बैच लॉन्च करने जा रहे हैं, ठीक है। अपने फ्रेंड्स को इन्फॉर्म करो, बेस्ट कंटेंट मिलेगा आपको, बेस्ट एंड बेस्ट कंटेंट मिलेगा। ट्रेलर आप देख ही चुके हो, मूवी अभी बाकी है, ठीक है। तो अगर आप इन सारे कॉन्सेप्ट्स को एंजॉय कर रहे हो, ठीक है, और जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ उनको आप नोट डाउन कर लो, कहीं एक जगह अपनी पर्टिकुलर कॉपी बना लो, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम बाय पंकज मिश्रा सर के नाम से, ठीक है। और उनको क्या करो, आप नोट डाउन कर लो कहीं पे और सारे PYQs लगाओ, आपके सारे PYQs आपसे बनेंगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, ठीक है। तो इस सीरीज़ को शेयर करो जितना आप कर सकते हो, क्योंकि मैं अपना फुल एफर्ट दे रहा हूँ, फुल डेडिकेशन के साथ मैं सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो अगर आपका प्यार नहीं मिलेगा, ठीक है, सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो फिर मज़ा भी नहीं आएगा। एक टीचर को मज़ा कब आता है, जब ज़्यादा लोग उससे बेनिफिटेड हों, ठीक है, उसको एंजॉय कर रहे हों, ठीक है। तो अगर आप रियली एंजॉय कर रहे हैं तो अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर करो, ठीक है। यहाँ पर मैंने COE भी पढ़ाया है, पूरा का पूरा प्लेलिस्ट पढ़ा हुआ है आपका, ठीक है, मास्टर कॉन्सेप्ट सीरीज़ में ही, और ऑपरेटिंग सिस्टम आपका ऑनगोइंग है, ठीक है। तो अपना प्यार दो। ओके, थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर लव एंड सपोर्ट, थैंक यू।